धरती पर उपस्थित जन सरकार को संबोधित करें। माननीय आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और कोराम के धरती के नौजवान साथियों को संबोधित करें। फिर से माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद। आज कोराम की धरती पर बुद्ध भारत एकता संघ द्वारा आयोजित अप्रतिकोपभाव एवं बौद्ध धर्म की विशेषता विषय पर आयोजित सम्मेलन में आए हुए सभी बौद्ध प्रेमियों, बौद्ध उपासकगण, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार भाइयों एवं मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित नेतागण, मुख्य रूप से हमारे बीच में उपस्थित मेजा के सम्मानित विधायक भाई संदीप पटेल जी, बहुत ही वरिष्ठ सम्मानित नेता कर्मठ समाज सेवी विद्रोही धनपत राम मौर्य जी, प्रयागराज और कौशाम्बी के दो बार जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन रहे भाई अमरनाथ सिंह मौर्य जी हमारे बीच में आपको संबोधित कर चुके हैं। जमुना पार के हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष भाई पप्पू लाल निषाद जी, साथ ही साथ हमारे बहुत ही वरिष्ठ शुरुआती दौर के साथी और साथ ही साथ बहुत ही कर्मठ समाज सेवी की भूमिका निभा चुके भाई उदयराज कुशवाहा जी, हमारे शुरुआती दौर के साथी भाई रामकुमार मौर्य जी, और इसी के साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित हमारे कर्मठ समाज सेवी डॉक्टर सुरेश जी, और महिला नेत्री के रूप में हमारे बीच में विराजमान श्रीमती सुमन कोल जी, सदर जिला पंचायत, और अनुपमा आदिवासी जी के साथ साथ गौतम गीता भारती जी, और इसी के साथ ही साथ हमारे बीच में उपस्थित भाई सोमदत्त सिंह पटेल जी, भाई लल्लन सिंह पटेल जी, सदर जिला पंचायत, हमारे बहुत ही नौजवान कर्मठ साथी और संघर्षशील साथी भाई पवन सोनकर जी, साथ ही साथ भाई पवन सिंघल जी, भाई रणजीत सिंह सोनकर जी, भाई राम नारायण मौर्य जी, भाई अर्जुन कुशवाहा जी, भाई राम अविनाश जी, भाई सूर्यमणि कुशवाहा जी, पूर्व प्रधान डॉक्टर राम प्रवेश सिंह जी, माननीय कांता प्रसाद यादव पूर्व प्रधान,
भाई ओझा यादव प्रधान जी, भाई रंगलाल बिंद जी, रविंद्र जयसर प्रधान जी, भाई सूर्यलाल जी, डॉक्टर सुमंगल जी, पूर्व प्रधान भाई सूर्यमणि कुशवाहा जी के साथ साथ हमारे कर्मठ साथी भाई कन्हैयालाल गौड़ जी, भाई रविंद्र जयसवाल जी, और इसी के साथ ही साथ हमारे नौजवान साथी भाई दीपू कुशवाहा जी, अजय कुशवाहा जी, कपिल कुशवाहा जी, देवदत्त साक्य जी, नरेश कुमार वर्मा जी, अजय मोहन जी, नौशाद अंसारी जी, अमृत वर्मा जी, गंगा दयाल सिंह जी और जय किशोर जी के साथ साथ आज इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाई अनुज कुमार जी, सांस्कृतिक जत्था के हमारे साथी भाई गुरुदेव राय जी, सुनील लहरी जी और उनकी पूरी टीम के साथीगण, अखिलेश जी, अखिलेश कुशवाहा जी, भाई सीएम सिंह जी, और इसी के साथ ही साथ आज हमारे यहाँ पर कई दर्जन प्रधान और पूर्व प्रधान भी इकट्ठे हैं, जो प्रमुख रूप से वर्तमान में हमारे यहाँ पर प्रधान सक्रिय भूमिका इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगाए। भाई प्रधान सुनील कुमार जी, प्रधान अनंत प्रसाद जी, प्रधान भगवती प्रसाद जी, प्रधान मुरारी लाल जी, प्रधान विमल चंद्र मौर्य जी, प्रधान शशिकांत कुशवाहा जी, प्रधान शिव कुमार मौर्य जी, प्रधान वरुण कुशवाहा जी, आप तमाम साथियों के साथ साथ हमारे सभी बीडीसी मेंबरान और पूर्व प्रधानगण और अन्य उपस्थित प्रधान साथीगण, इन सभी साथियों के साथ साथ सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण। साथियों, आज का विषय है अप्रदीपो भव और बौद्ध धर्म की विशेषता। अप्रदीपो भव, अपना प्रकाश आप स्वयं बनो। अपना प्रकाश स्वयं बनो। तथागत बुद्ध जी ने अपने संदेश के रूप में ये बात कही थी, यानी इतना ज्ञान प्राप्त करो, इतना ज्ञान प्राप्त करो कि आप स्वयं दूसरों को ज्ञान देने लायक बनो। अपना प्रकाश आप सशक्त रूप से इसलिए बनो कि दूसरे को भी, समाज को भी, मानव जगत को भी मानव कल्याण के लिए प्रकाशित कर सकें। हमारे महापुरुषों ने भी समय समय पर यह संदेश दिया, क्योंकि शिक्षा और ज्ञान में थोड़ा अंतर है। शिक्षा निर्धारित पाठ्यक्रम जो आप पढ़ते हैं उसे कहा जाता है। शिक्षा से शिक्षित होना मकसद है। शिक्षा किताबी ज्ञान है और ज्ञान चिंतन से आता है। महान संत रविदास, संत श्रवण रविदास स्कूली शिक्षा नहीं पाए, लेकिन जो उन्होंने संदेश दिया आज भी विश्वविद्यालयों में उस पर शोध होता है। संत कबीर स्कूली शिक्षा नहीं लिए थे, लेकिन जो उन्होंने समाज को संदेश दिया, तमाम विश्वविद्यालयों में उनके कई बातों पर पीएचडी और डीलिट की डिग्रियां लोग लेते हैं। गुरु नानक स्कूली शिक्षा बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो संदेश दिया आज भी लाखों करोड़ों लोग उसको मानने वाले हैं। यानी ज्ञान चिंतन से होता है। क्या सही है, क्या गलत है, इसमें जो अंतर कर सके वही ज्ञानी।
और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, दिगरिया के यहां जितने लोग बैठे हैं इसमें सैकड़ों ऐसे लोग होंगे जो पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, पढ़ाई लिखाई तो उन्होंने भी किया है, जो आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर बन जाते हैं, वैज्ञानिक भी बन जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों पर तरस तब आता है जब वो एक निरक्षर अज्ञानी व्यक्ति जैसा अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन करते हैं। हम उन्हें ज्ञानी नहीं कह सकते, बड़ी डिग्रियां ले सकते हैं, बड़ी डिग्रियों के माध्यम से बड़े ओहदे पर जा सकते हैं, लेकिन हर पढ़ा लिखा व्यक्ति ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। ज्ञानी वही होता है जो चिंतन करता है। जैसे मैं सवाल करता हूं, पूरे दुनिया में जो बच्चा पैदा होता है उसकी यहां बनावट क्या है? 2 हाथ, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 2 पैर, पेट और पीठ समान संरचना है। किसी भी धर्म का बच्चा, किसी भी वर्ण का बच्चा, किसी भी जात का बच्चा, किसी भी नस्ल का बच्चा, काले का हो, गोरे का हो, नाटे का हो, लंबे का हो, लेकिन बच्चों की बनावट एक है। अगर अब बच्चा पैदा कहां से होता है? मां के पेट से। वो जनती है, इसीलिए उसको जननी कहते हैं। लेकिन अगर कोई कहता है कि ब्राह्मण मुंह से पैदा होता है, क्षत्रिय बाहु से पैदा होता है, वैश्य पेट से या जंघे से पैदा होता है, शूद्र पैर से पैदा होता है, तो क्या आप इसको मानेंगे? अगर मानेंगे तो अज्ञानी, और नहीं मानेंगे तो ज्ञानी। यही ज्ञान और अज्ञान में अंतर है, कोई बहुत अंतर नहीं। यानी जो सच है, जो सच है, व्यवहारिक है, वैज्ञानिक है, सनातन है। सनातन भी यही है कि हर बच्चा मां के पेट से ही पैदा होता है। अगर कोई कहता है कि फला मुंह से पैदा हुआ, फला बाहु से पैदा हुआ, फला जंघा से पैदा हुआ, फला पैर से पैदा हुआ, तो यह सरासर झूठ है, तथ्यहीन है, बेबुनियाद है, अव्यवहारिक है और अवैज्ञानिक भी है। यह सनातन भी नहीं। इसीलिए आपको सही चीज की जानकारी करके उसको मानना चाहिए। मैंने अभी दिवाली के दिन अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया कि अगर लक्ष्मी की पूजा करनी है तो अपने घर वाली की पूजा करिए। हमारे देश की संस्कृति भी यही है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्रियों का सम्मान होता है उसी घर में खुशियां होती हैं, समृद्धि आती है, सुख शांति रहती है, अमन चैन रहता है, विकास का रास्ता भी वहीं से आगे बढ़ता है। और हमने पिछली भी दीपावली को और इस दीपावली को भी लक्ष्मी के रूप में अपनी ही पत्नी का
यानी अपनी घरवाली का पूजा भी किया, सम्मान भी किया, क्योंकि हर घर की सही लक्ष्मी उस घर की घरवाली, वही घर को साफ सुथरा रखती है, घर के लोगों का लालन पोषण करती है, सुख समृद्धि लाती है, और साथ ही साथ वही घर को चलाती भी है। तो घर की लक्ष्मी कौन? घरवाली। और हमने ये भी क्वेश्चन किया कि जब 2 हाथ वाला ही बच्चा पैदा होता है, 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 2 कान 2 नाक 1 सिर 1 पीठ, तो 4 हाथ वाला, 8 हाथ वाला, 10 हाथ वाला, 20 हाथ वाला, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा हुआ ही नहीं, तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो गई? भाई जब 4 हाथ वाला बच्चा, आप अस्पताल में जाते हैं, अगर किसी बच्चे का सिर बड़ा हो जाता है तो पैदा होने के पहले या पैदा होते होते मर जाता है। किसी बच्चे के अंदर कभी 6वीं उंगली निकल आती है तो उसको लोग अपशकुन मानते हैं, कहते हैं छंगुआ पैदा हो गया। और किसी के इस बनावट के अलावा कोई अंग बढ़ जाता है तो वो पेट में मर जाता है या पैदा होते होते मर जाता है। कभी भी 4 हाथ वाला, 8 हाथ वाला, 10 हाथ वाला, 20 हाथ वाला, 1000 हाथ वाला बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। जब 4 हाथ वाला बच्चा पैदा नहीं हुआ तो 4 हाथ वाली देवी कहां से आ गई? 8 हाथ वाले भगवान कहां से आ गए? 20 हाथ वाला रावण कहां से आ गया? 1000 हाथ वाला सहस्त्रबाहु कहां से आ गया? इसका मतलब है अगर 1000 हाथ वाले सहस्त्रबाहु का जिक्र होता है, 20 हाथ वाले रावण की जिक्र होती है, 8 हाथ वाले भगवान की बात होती है, 4 हाथ वाले लक्ष्मी या सरस्वती की बात होती है, और 4 सिर वाले ब्रह्मा की बात होती है, तो यह केवल कल्पना है, झूठा है, तथ्य से परे है, अव्यवहारिक है, अवैज्ञानिक है, और साथ ही साथ ये जिसकी बड़ी दुहाई देते हैं कि हम सनातन मानते हैं, वो सनातन के खिलाफ भी है। सनातन ये है जैसे सूर्य लाखों साल पहले भी हमें प्रकाश देता था, आज भी दे रहा है, लाखों साल बाद भी देगा, ये सनातन। पानी, किसी भी नदी किनारे चले जाओ, उस नदी में जाकर के आप सब पानी पियो, नदी का पानी कभी आपसे जाति नहीं पूछता, कभी आपसे धर्म नहीं पूछता, कभी आपसे गांव नहीं पूछता, जो भी जाएगा सब कोई पियो, सबका स्वागत है। यानी पानी सनातन। हवा, ये जो हवा चलती है सभी ऑक्सीजन लेते हैं, हवा किसी से जात नहीं पूछती कि आप पंडित जी हो या बाबू साहब हो या शेठ जी हो या मजदूर हरवाहा चरवाहा हो, ये कभी नहीं पूछती। हवा सबको बराबर जाती है, ये सनातन। जो सनातन का अर्थ नहीं समझते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि उनको सनातन का अर्थ आप बताओ। सनातन क्या है? सनातन ये है अग्नि। अग्नि हमें ज्वाला देती है, घरों में खाना बनता है, ये आज नहीं, हजारों लाखों साल पहले भी, आज भी है, लाखों साल बाद भी रहेगा। यह उसका चरित्र है, ये सनातन। यानी जो हर परिस्थिति में, हर देश काल परिस्थिति में एक जैसा व्यवहार है, वो सनातन। मां बच्चा पैदा करती है, ये सनातन। मां बच्चा पैदा करती है, ये सनातन है, क्योंकि लाखों साल, हजारों साल पहले भी
माँ से ही बच्चा पैदा होता था, आज भी माँ से ही बच्चा पैदा होता है, आगे भी हजारों लाखों साल बाद भी बच्चा माँ से ही पैदा होगा। ये सनातन है। मुंह से बच्चा पैदा होना सनातन नहीं है। बाहू से पैदा होना बच्चा सनातन नहीं है। इसे जंघे से पैदा होना बच्चा ये सनातन नहीं है। पैर से पैदा होना बच्चा ये सनातन नहीं है, ये बकवास है। और साथियों, आजकल मीडिया के लोगों को एक शौक चढ़ाया है, कितनी भी वैज्ञानिक बात क्यों हो, कितनी भी व्यवहारिक बात क्यों हो, कितनी भी सच्ची और तथ्यपूर्ण बात क्यों हो, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह से कोई बात निकलती है तो मीडिया के लोग कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने फिर से बोला विवादित बयान, फिर से दिया विवादित बयान। वो विवादित शब्द लगा देते हैं। ये उनकी कलम नहीं चलती, उनके दिमाग का गोबर लिखता हूं। जो उनके दिमाग में गंदगी भरी है, मन भाव का जहर भरा है, जात पात का जहर भरा है, जो एक विशेष वर्ग के लोग अपने को भगवान से बड़ा मानते हैं, उनके जहरीले लेख हैं, उनके जहरीले बोल हैं, जिनके मन में कूड़ा करकट भरा हुआ है और बन गए हैं पत्रकार। ऐसा गंदा लोग, ऐसे गंदे लोग ऐसी गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैं कह देना चाहता हूं, आज प्रिंट मीडिया हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब जानते हैं इनकी नकेल कहां से कसी जाती है। आज जो मीडिया कभी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता था, वही मीडिया आज मोदी मीडिया बन गया है, मोदी मीडिया बन गया है। इनके बड़े बड़े आकार लोगों के खिलाफ वो नकेल करता है, तुम्हें ये लिखना है। इनकी मजबूरी है, अगर अपने मालिक की बात नहीं सुनेंगे तो इनकी पगार नहीं मिलेगी, इनको निकाल दिया जाएगा, तो इनकी मजबूरी भी है। इसलिए साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आज लोकतंत्र में चौथे स्तंभ यानी मीडिया का गला घोटा जा रहा है। आज मोदी जी कई पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर करा चुके हैं। कई पत्रकार लोग जो देश के जाने माने पत्रकार थे, उनको अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है। कई पत्रकारों को जेल जाना पड़ा है। कई मीडिया वालों को अपना मीडिया सेंटर भी बेचना पड़ा है अदानी और अंबानी के हाथों में, केंद्र की सरकार के दबाव में। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आज हम बहुत सम्मेलन में आए हुए हैं, ये कोई राजनीतिक सम्मेलन नहीं, लेकिन आज जो बुद्ध का दर्शन है, बुद्ध का जो दर्शन है, जैसा कि विषय में दिया गया है, बौद्ध धर्म की विशेषता। बौद्ध धर्म की विशेषता क्या है? बौद्ध धर्म की विशेषता यही है कि मानो मानो एक समान। जो इंसान है वो इंसान है, उनकी कोई जात नहीं, इंसान है यही उनकी जात है। उनका कोई धर्म नहीं, इंसान है यही उनका धर्म है। यानी इंसानियत और इंसान को महत्व देना ही बौद्ध धर्म है। साथियों, मानवता के रास्ते पर चलना का पाठ जो पढ़ावे वही बुद्ध का दर्शन है। मानव कल्याण की बात करें वही बुद्ध का दर्शन है। तथागत बुद्ध ने यह भी कहा था कि कोई भी चीज, कोई भी बात किसी बहुत बड़े ग्रंथ में लिखी गई है, इसलिए उसे मत मान लेना। कोई बात हमें किसी बड़े साधु संत ऋषि मुनि
या हमारे बाप दादा पुरखों ने सुनाया है, उसे भी सच मत मान लेना। अब यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा, कोई बात मैं स्वयं, यानी बुद्ध जी कह रहे हैं कि मैं स्वयं कह रहा हूं, इसलिए भी सच मत मान लेना, बल्कि किसी की कही हुई बात, किसी की सुनी हुई बात, किसी की लिखी हुई बात को अपने दिल दिमाग की कसौटी पर कसना, विचार करना कि यह बात मानव कल्याण के लिए है कि नहीं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए कारगर है कि नहीं, मानवता के सशक्तिकरण के लिए है या नहीं। अगर मानवता के सशक्तिकरण के लिए, मानव कल्याण के लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए, तब उस बात को मानन लेना। अगर इस कसौटी पर खरी नहीं उतरती तो उस बात को मत मानना। भले ही तथागत बुद्ध ने कहा, फिर भी उसको मत मानना। यही बुद्ध में, यही बुद्ध की जो धर्म है, यही बुद्ध धर्म की विशेषता। और धर्म में क्या है? और धर्म में यह है कि इसको फला भगवान ने कहा। अगर फला भगवान ने कहा तो उस पर विचार नहीं हो सकता, चिंतन नहीं हो सकता, मनन नहीं हो सकता, और अच्छा है बुरा है जो भी है उसको आपको स्वीकार करना होगा। ये दोनों में अंतर है, बेसिक अंतर। यानी बुद्ध का विचार अपने दिमाग की कसौटी पर कसो, व्यवहारिक उतरती है, मानव कल्याण के लिए, मानवता के लिए, समाज और देश के लिए, तब उसे मानो। नहीं, तब यानी पहले उसको जानो तब उसको मानो। यानी दिमाग की कसौटी पर कसो, जानो। अगर वो व्यवहारिक है, मानव कल्याण के लिए है, मानवता के सशक्तिकरण के लिए है, समाज और राष्ट्र की भलाई के लिए है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए है, तब मानो, अन्यथा मत मानो। अन्य धर्मों में क्या है? नहीं, यह लिखा गया है, ऐसा हमारे भगवान ने कहा, ऐसा हमारे पैगंबर ने कहा, ऐसा हमारे गॉड ने कहा। इसलिए अब जो हमारे गॉड ने कहा, जो हमारे भगवान ने कहा, जो हमारे पैगंबर ने कहा, वही सच है। जिस पर बहस न हो वो बहस किस पर नहीं होगी? भगवान की कही बात पर, गॉड की कही बात पर, या पैगंबर की कही बात पर, या किसी बड़े धर्म उपदेशक के या धर्माचार्य की बात पर। यही अंतर है बुद्ध में और अन्य धर्मों की विचारधारा में। और इसीलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज भारतीय संविधान का जो निर्देश है, विवादित बयान कहने वाले मीडिया के लोग जान लें कि अनुच्छेद 19 में स्पष्ट उल्लेख है इस बात का कि धर्म, वर्ण, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान की नजर में सभी समान हैं, सभी बराबर हैं, और किसी के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव करना संविधान के निर्देशों के विपरीत। फिर भी लोग धर्म की दुहाई देकर, धर्म के नाम पर देश को बांटने का पाप करने वाले लोग समाज को भी बांटने का पाप कर रहे हैं।
आज जब हमारे देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो इस देश की आजादी के लिए सभी जात वर्ग धर्म मजहब के लोगों ने अपना बलिदान दिया, शहीद हुए, लंबा संघर्ष किया, तब जाके देश को आजादी मिली। जिन लोगों का योगदान आजादी में नहीं था वो लोग आज समाज को बांट रहे हैं। हमारे यहां तो पढ़ाया गया था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई, लेकिन आज सत्ता में बैठे हुए लोग हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई पैदा कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान कह करके देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जब भारतीय संविधान कहता है भारत एक संपूर्ण राष्ट्र है, भारत का अपना संविधान है, जब भारत एक संपूर्ण राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग क्या देशद्रोही नहीं है? क्या राष्ट्रद्रोही नहीं है? अगर मैं कहता हूं कि जो हिंदू राष्ट्र की मांग करता है वो इस देश का दुश्मन है तो मनवादी मीडिया कहती है मौर्य जी के बिगड़े बोल, मौर्य जी ने दिया विवादित बयान। अब ये पढ़े लिखे हैं या गैर पढ़े लिखे हैं, मैं तो उसमें टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर इनको भारतीय संविधान का ज्ञान होता तो शायद ये कभी नहीं लिखते कि मौर्य जी ने दिया विवादित बयान या मौर्य जी के बिगड़े बोल। इसलिए मैं कहना चाहता हूं हिंदू राष्ट्र एक बार और हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोगों ने एक बार देश का बंटवारा और कर चुके हैं। 1947 में देश आजाद हुआ तो भारत पाकिस्तान बना। जो लोग नहीं जानते वो जान लें, जिन्ना की मांग करने पर भारत पाकिस्तान नहीं बना। हिंदू महासभा 1923 में पहली बार द्विराष्ट्र की मांग की थी। 1939 में वीर सावरकर जी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और जब 1939 से लेकर के 1942 के बीच में लगातार वही अध्यक्ष रहे। अब द्विराष्ट्र की मांग बड़े जोरों पर चली। 47 आते आते हिंदू महासभा ने इतना तोड़ दिया कि देश की बेहतरी को देखते हुए उस समय लोगों ने दबाव में आकर के देश का बंटवारा किया। जिन्ना की मांग से बंटवारा नहीं हुआ बल्कि हिंदू महासभा की मांग से बंटवारा हुआ। जो हमारे पत्रकार साथी रिकॉर्ड ढूंढना चाहेंगे, इंटरनेट खोल लेंगे, गूगल खोल लेंगे, इतिहास पढ़ लेंगे, हिंदू महासभा का बायोग्राफी पढ़ लेंगे, सब उनके समझ में आ जाएगा। लेकिन हवा में तीर चलाने के पहले आप लोकतंत्र के चौथे रत्नों को बदनाम करने से बचें। यही नहीं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 जब मैं स्पष्ट बात का उल्लेख कि ढोंग ढकोसला पाखंड और दकियानूसी विचारों से लोगों को बाहर निकालकर वैज्ञानिक सोच के साथ खड़ा करें। और जब मैं वैज्ञानिक सोच के साथ लोगों को खड़ा करने का प्रयास करता हूं तो मनवादी मीडिया अभियान चलाती है मेरे खिलाफ कि स्वामी साहब मौर्य की गिरफ्तारी को। भाजपा भी उसमें शामिल रहती है और मैं तो चाहता हूं कि इस मुद्दे पर स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी हो तो 2024 में जो ये अभी हमें मेहनत करनी पड़ रही है दिल्ली के लोगों को दिल्ली की सत्ता से बाहर करने का, हमारा काम और आसान हो जाएगा। पूरे देश में वो भूचाल आएगा, पूरे देश में भूचाल आ जाएगा। जो काम हम बोल बोल के 10 साल में नहीं कर सकते वो 24 घंटे के अंदर हो जाएगा। इसलिए
स्वामी प्रसाद मौर्य किसी की दया पर और किसी की मेहरबानी पर राजनीति में नहीं आए, हमेशा में संघर्ष से करके आया। और इसीलिए मैं ऐसी यथार्थवादी ताकतों को चुनौती देता हूं। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य गलत है तो आप सही साबित करो कि 4 हाथ वाला बच्चा पैदा होता है, 8 हाथ वाला बच्चा पैदा होता है, 10 हाथ वाला बच्चा पैदा होता है, 20 हाथ वाला बच्चा पैदा होता है, 1000 हाथ वाला बच्चा पैदा होता है। यदि आपने कहीं देखा तो हमें बताओ और दुनिया में ढूंढ लो, कहीं भी पैदा होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य तुम्हारी गुलामी करने के लिए तैयार रहते हैं और नहीं तो मेरी बात को मानने के लिए आपको मजबूर होना होगा, क्योंकि जो सनातन है वो सनातन है। आप सनातन मानते हो लेकिन आप झूठ को सनातन मानते हो। हम भी सनातन मानते हैं लेकिन हम सच को सनातन मानते हैं। दोनों में यही अंतर है। इसीलिए साथियों, मैं आपसे यह अपील करता हूं कि अगर यहां पर हमारे साथियों ने बुद्ध भारत एकता संघ मंगाया है तो उसके माध्यम से बुद्ध के सही विचार घर घर तक ले जाने में आपको सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। हम ये भी जानते हैं कि जो भी लिंग से हट के चले हैं उनके सामने परेशानियां आई। एक बार दयानंद सरस्वती जी जो आज समाज के संस्थापक थे, उनको जहर देकर मारा गया। क्यों? क्योंकि यथार्थवादी ताकतों के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे थे। यही नहीं, आज शंकराचार्य जी बुद्ध के दर्शन के पक्षधर थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। यहां के पंडित पुजारियों ने उनसे झगड़ा किया, विवाद किया कि आप अगर मूर्ति पूजा बंद करा देंगे तो हमारा धंधा कैसे चलेगा, हमारी पेट पूजा कैसे होगी। आज शंकराचार्य का बड़ा विरोध किया और आज शंकराचार्य भी कम उम्र में मौत के शिकार हुए। वो भी जिंदगी नहीं पूछ पाए। यानी जो भी व्यवस्था के खिलाफ काम करना चाहे उसको आज नहीं तो कल जाना पड़ा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मुलाकात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से क्या हुई? यहां की यथार्थवादी ताकतों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी गोलियों से ढूंढ लिया। इसलिए घटिया सोच के लोग किसी भी चीज की हद तक जा सकते हैं। फिर भी स्वामी प्रसाद मौर्य को डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जानते हैं कि जो भी पैदा हुआ है आज नहीं तो कल उसे मरना ही मरना है। जब राम को भी अयोध्या के सरयू नदी में डूब के मरना पड़ा, समाज लेना पड़ा। उस समय की भाषा में समाज लिए और आज की भाषा में होते तो पुलिस लोग उसको सुसाइड कहते, सुसाइड किया। तो हम तो वही पुरानी भाषा कहेंगे कि राम ने सरयू में समाज लिया, यानी सरयू में डूबने से मौत हुई। कृष्ण जो महाभारत के हीरो थे, उनको एक सामान्य सा बहेलिया मारा और उसके तीर लगने से कृष्ण भी मौत के घाट में चले गए। जब राम नहीं बचे
कृष्ण नहीं बचे, ईसा मसीह नहीं बचे, मोहम्मद साहब नहीं बचे, राष्ट्रपिता गांधी नहीं बचे, तो स्वामी प्रसाद और क्या चिंता, क्यों चिंता करेंगे? लेकिन सच को कहते रहे हैं, आगे भी कहते रहेंगे। भारतीय संविधान का जो परिकल्पना है कि ढोंग, ढकोसला, पाखंड, आडंबर रहित समाज बनाकर समाज को वैज्ञानिक सोच के साथ खड़ा करने का वो करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा। इसलिए साथियों, उत्तर प्रदेश बड़ा है और देश बहुत बड़ा है, तो एक स्वामी प्रसाद मौर्य से काम नहीं चलेगा। हर गांव, गली, चौराहे पर, हर तहसील जिले में, एक नहीं हर गांव, चट्टी, चौराहे, ब्लॉक, तहसील जिले में स्वामी प्रसाद मौर्य पैदा होना चाहिए, जिससे की बात आगे बढ़ाई जा सके। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, मैं तो अपने महापुरुषों की बात को दोहरा रहा हूं। जिस बात को सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी ने, आरक्षण के जनक छत्रपति शिवाजी जी महाराज ने, भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, रामा स्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत गाडगे, संत घासीराम, संत तुकाराम, और यही नहीं, सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानव कांशीराम जी, और उत्तर भारत में महामना रामस्वरूप वर्मा संस्थापक अध्यक्ष, पेरियार लड़ाई सिंह यादव, महाराज सिंह भारती, और बिहार के लिंग कहे जाने वाले जगदेव प्रसाद जी ने जो बात उठाई थी, जो बात कही थी, स्वामी प्रसाद मौर्य उसी बात को आज लोगों के बीच में ले जाने का काम कर रहे हैं, और ये कारवा चलता रहना चाहिए, ये बात आगे बढ़ती रहनी चाहिए, ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। साथियों, आपका कार्यक्रम सुबह 11 बजे चल रहा है, मैं भी आपकी सीमा में 11 बजे प्रवेश कर गया। दर्जनों स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने रोक रोक करके स्वागत किया। रास्ते में अब विश्राम भी था, कार्यकर्ताओं ने भी रास्ते में भोजन भी कराया, और लगभग 1 बजे 1:30 बजे के दिन में आपके मंत्र भी आ गया। बहुत से साथियों को मैंने सुना, इसलिए आज सत्ता में बैठे हुए लोग पूरे देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उससे सावधान करना चाहता हूं। आज बड़े पैमाने पर करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दम झेल रहे हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग आज नौजवानों को बेरोजगार बना रहे हैं, सरकारी नौकरियां गायब है, महंगाई चरम पर है, जिस पर कभी जीएसटी नहीं लगती थी उस पर भी जीएसटी लग गई है। छूटा जानों का आतंक अलग से। कल रात में टीवी देख रहा था, लखनऊ शहर में उत्तर प्रदेश पुलिस के एक इंस्पेक्टर को उसके घर पे आकर के गुंडों ने गोली मारी, अपने घर पर भी वो सुरक्षित नहीं रह सका, मौत के घाट उतार दिया गया। लखनऊ की बात कर रहा हूं, जंगल राज है पूरे प्रदेश में। कभी किसी महिला का बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है, लाश को 3 टुकड़ों में काट करके फेंक दिया जाता है। कभी बीचू की आईआईटी की छात्रा के साथ गुंडे, माफिया, अपराधी सरेआम दुराचार की घटना करते हैं। कभी आया गया दिन बहन बेटियों की जतारू तार कर दी जाती है। कभी पुलिस खुद गुंडों की गोली के शिकार हो रहे हैं।
और रोजाना छुट्टा जानवरों के आतंक से जहां किसानों की फसल चल के चौपट की जा रही है, वहीं पर शाम की लड़ाई में दुर्घटनाग्रस्त होने वाले चौपहिए वाहन, दो पहिए वाहन के लोग बड़े पैमाने पर घायल हो रहे हैं। एक्सीडेंट में बहुतों की मौत हो रही है। हर जिले में किसानों के चपेट में आने के नाते एक मौत होना प्रतिदिन का लगभग न्यूनतम कोटा बन गया। हर जिले में एक मौत प्रतिदिन किसानों के मारने से, या किसानों से गाड़ी टकराने से, या किसानों के लड़ने से, लोगों के चपेट में आ जाने से। किसानों को दूना मूल्य दिलाने और क्या वादा करने वाली सरकार किसानों को दूना मूल्य नहीं दिला पाई। अलबत्ते जब किसानों के खेत में उत्पाद पैदा होता, जैसे आपके यहाँ धान की फसल कट रही है, जब धान का फसल तैयार होकर घर में आ जाएगी तो सरकारी क्रय नदारत बिचौलियों के माध्यम से मजबूरी में आपको अपना उत्पाद औने पौने दामों में बेचना पड़ेगा। लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि आज लोकतंत्र जब मीडिया को खरीदा जा रहा, मीडिया के लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई जा रही, मीडिया के लोगों को जेल भेजा जा रहा, सरकारी उनकी मीडिया के लोगों की नौकरियां खतरे में डाल दी जा रही, क्योंकि वो सही बात लिखने की कोशिश करते हैं तो उसको उनकी सजा दी जाती है। यही नहीं, सारी विरोधी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। संविधान की दुहाई देकर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आज संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) के तहत जो आरक्षण मिला है, यह सरकार उस आरक्षण को निष्प्रभावी कर रही है। अभी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पर प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद निकले, जिसमें प्रोफेसर रीडर में सभी प्रकार के आरक्षण 0, केवल असिस्टेंट प्रोफेसर में 27% के सापेक्ष बैकवर्ड को 12%, शेड्यूल कास्ट को 8%, शेड्यूल ट्राइब्स को 0। यह सरकार, और नारा देंगे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, नारा देंगे हिंदू का। तो अगर हम हिंदू हैं, अगर बैकवर्ड हिंदू है, अनुसूचित जाति का व्यक्ति हिंदू है, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति हिंदू है, यानी आदिवासी हिंदू है, दलित हिंदू है, पिछड़ा हिंदू है, तो आरक्षण पर डकैती क्यों? आरक्षण को 0 क्यों? आरक्षण को निष्क्रिय करने का काम क्यों? निष्प्रभावी काम करने का क्यों? इसका मतलब है तुम वोट लेने के लिए आदिवासियों को हिंदू कहते हो, वोट लेने के लिए दलितों को हिंदू कहते हो, वोट लेने के लिए पिछड़ों को हिंदू कहते हो, लेकिन जब आरक्षण की बात आती है, सीट बंटवारे की बात आती है, तो यह आपको गैर नजर आते हैं। गैर नजर आते हैं इसीलिए आप इनके आरक्षण को खत्म कर रहे हो बिना किसी लिखित आदेश के। साथियों, यह सरकार देश पर भी खतरा बन चुकी है। यह पहली ऐसी असफल सरकार है जो सरकारी विभागों को बेच रही है। देश के सारे बंदरगाह बेच दिए गए, सारे एयरपोर्ट बेच दिए गए, एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें भी बेच दी गई, यहां तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी गई जिसमें लाखों लोग काम करते हैं। यानी जिन विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें थी, इस सरकार ने उन नौजवानों की उम्मीदों का भी गला घोट दिया। और ये सारे के सारे विभाग जो बेचे गए हैं, अदानी को दिए गए हैं,
अंबानी को दिए गए हैं, औने पौने दामों में दिए गए, अरबों खरबों की संपत्ति करोड़ों के भाव में दिया गया। यानी देश भी खतरे में है, देश भी खतरे में है, संविधान भी खतरे में है, लोकतंत्र भी खतरे में है। तो स्वाभाविक रूप से इस खतरा को टालने के लिए आपको मन दिल दिमाग सब तैयार करके आगे की तैयारी रखनी चाहिए और साथ ही साथ सत्य बात कहने में कभी भी डरना नहीं चाहिए, पीछे कदम हटाना नहीं चाहिए। जो सच है, जो सच है, सच की जीत होगी, आज नहीं तो कल होगी। इसलिए आपका इस सम्मेलन जिस मकसद से बुलाया गया उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि अब देखो हो, आप ज्ञानी बनो, केवल पढ़ लिख करके डिग्री मत लो। एमए पीएचडी डीलिट की डिग्री पर्याप्त नहीं, डिग्री लेकर के आप अधिकारी बन सकते हो, डिग्री लेकर के ऊंचे ओहदे पर जा सकते हो, डिग्री लेकर के आप अच्छी नौकरी पा सकते हो, डिग्री लेकर के आप अपना और अपने परिवार को अच्छी तरीके से चला सकते हो। लेकिन अगर समाज और राष्ट्र का कल्याण करना है तो एक ही बात है कि बुद्ध के उस ज्ञान के रास्ते पर आपको आगे चलना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आयोजक साथियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हुए अपनी बात पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।